गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले 3 मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यू शुड रिमेंबर, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, दैट इज़ उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब कि व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट, उसका अरेंजमेंट कैसा है। और तीसरा है कि वो कैसे फंक्शन करता है। इसका मतलब कि व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला नंबर पे थिंग्स, इसको हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं कि व्हाट आर द एनाटॉमी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, की एनाटॉमी क्या है, ठीक है, एनाटॉमी क्या है। सेकेंड नंबर पे हम लोग थिंग्स के बाद आते हैं अरेंजमेंट, कि आपको अरेंजमेंट पता है कि नहीं पता है, अरेंजमेंट। एंड थर्ड इज कमिंग टू दी फंक्शन, कि उसका फंक्शन कैसा है। एंड टेक्निकली उसको फिजियोलॉजी भी बोलते हैं या फिर हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, दैट इज़ फंक्शन। तो अगर ये 3 चीज़ आपको पता है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, that is in the sliding filament theory, the sliding filament theory, but we are going to discuss कि sliding filament theory समझने के लिए उससे पहले कि क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि पहले हम लोग बोले कि थिंग्स, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम लोग, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे अप्लाई होगा, बॉडी का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमको ये 3 चीज़, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका मतलब आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला थिंग्स मतलब कि मसल्स, जैसे कि हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ना है तो हमको मसल्स के बारे में पता होना चाहिए, मसल फाइबर्स के बारे में पता होना चाहिए, मायोफाइब्रिल्स के बारे में पता होना चाहिए, मायोफिलामेंट्स, फासिकल्स, फासिया, एंड दीज आर थिंग्स यू शुड नो। तो वो थिंग्स के अंडर आता है। अरेंजमेंट, कि आखिर मसल्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो अरेंजमेंट में यू कैन सी कि मसल्स आर अरेंज्ड इन बंडल्स फॉर्म, देन मायोफिलामेंट्स हाउ इट इज अरेंज्ड। सो उसका अरेंजमेंट हमको पता होना चाहिए। और देन कमिंग टू द फंक्शन, एग्जैक्टली उसका फंक्शन क्या है, और फंक्शन में ही हम लोग देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोल रहे हैं। तो वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आता है। तो अगर ये 3 चीज़ पता है, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो एज वी हैव डिस्कस द थिंग्स, इसका मतलब कि हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन सी देयर। एंड अदरवाइज आई विल जस्ट रिवाइज हियर कि मसल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से। यू कैन सी the muscles are arranged in a bundle form. You can see muscle bundles are there, and that is also called fascicles, and that fascicles are linked by a fascia, that is called fascia, and that is a collagenous connective tissue, ठीक है। वो कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। वो मसल बंडल्स के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर्स होता है। और ये मसल फाइबर्स, यू कैन सी हियर मसल फाइबर्स, इसी को हम लोग यहाँ बनाए हैं, मसल बंडल्स को हम लोग यहाँ बनाए हैं मसल फाइबर्स, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये मसल बंडल्स के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर्स होता है। और यही मसल फाइबर्स दैट इज लाइंड बाई अ प्लाज्मा लेमा, जो कि अगर सेल होता तो हम प्लाज्मा लेमा बोलते, बट क्योंकि यहाँ मसल है तो यहाँ पे हम सार्कोलेमा बोलेंगे। और इस सार्कोलेमा दैट इज दैट लाइंड द सार्कोलेमा के अंदर क्या है, सार्कोप्लाज्म है। और सार्कोप्लाज्म के अंदर जो सार्कोप्लाज्म के अंदर जो सेलुलर ऑर्गन है उसमें हम लोग उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर हाउस बोल सकते हैं। कैल्शियम बहुत ज़्यादा स्टोर होता है वहाँ पे, कहाँ पे, रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है, अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे मसल फाइबर्स में जो कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस मसल फाइबर्स के अंदर ही है, दैट इज मायोफिलामेंट्स आर अरेंज्ड, उसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। अब इसी मायोफाइब्रिल्स में बैंड लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी, दैट इज आई बैंड एंड ए बैंड। आई बैंड मतलब कि लाइट बैंड एंड ए बैंड मतलब कि डार्क बैंड। तो आई बैंड यू कैन सी हियर, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड आर देयर। और इसी में हम लोग एच जोन, ए जोन पढ़ते हैं और सार्कोमियर पढ़ते हैं। सार्कोमियर इज व्हाट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि लिविंग बीइंग का फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन। उसी तरीका से सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन दी, that is the region between the Z2 Z line is called sarcomere। और उसी sarcomere को हम लोग यहाँ बनाए हैं in the very well defined manner। this is a Z line and this is also a Z line। और इसी Z line को हम लोग that is sarcomere को अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे कि how it is arranged, ये A बैंड क्या होता है, I बैंड क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, and different things we will discuss here। so till now just we have discussed the arrangement। अभी तक हम लोग सिर्फ देखे कि उसका
व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि अरेंजमेंट कैसा होता है, दैट इज अभी हम लोग सार्कोमियर का अरेंजमेंट देख रहे हैं। अब सार्कोमियर के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड दैट इन दैट वीडियो ओनली दी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को वहीं पे डिस्कस कर लेंगे।